प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं डेसिमल। डेसिमल्स नंबर्स को हम कैसे जोड़ते हैं यानी कि ऐड करते हैं, कैसे हम उन्हें घटाते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें आप ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट समझते हैं। ये देखिए हमारा कैसे स्थानीय मान हम देखते हैं। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। सबसे पहले ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड। अब डेसिमल के बाद हमारी प्लेस क्या है? टेंथ, हंड्रेड्स, टेंस यानी कि 1/10, फिर हंड्रेड्स, हंड्रेड यानी कि 1/100, थाउजेंड्स 1/1000। ये हमारे डेसिमल के बाद वाली प्लेस है। अब देखिए कोई नंबर हमने इस प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा है, तो इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए ये हमारा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़ते हैं हम पहले 3652 पॉइंट, पॉइंट यानी दशमलव 325। ये आपको कैसे पढ़ना है? दशमलव के बाद वाले नंबर को कैसे पढ़ना है आपको? 325। इसको आप इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए इनकी प्लेस 2 वंस यानी कि 2, 5 टेंस यानी कि 50, और 600 यानी कि 600, और 3000 यानी कि 3000। ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब देखिए डेसिमल के बाद उनकी प्लेस क्या है? 3 यानी कि 3/10। ये देखिए ये 3 यानी कि 3/10, 200 यानी कि 2/100, और 5000 यानी कि 5/1000। तो इस तरीके से देखिए इनकी प्लेस है। डेसिमल में आप इस तरीके से पढ़ेंगे। आइए बच्चों देखते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3/10, 3/10 मतलब 3/10, और रिटर्न एज यानी कि लिखा कैसे जाता है? 0.3 और 0.3। एक ही मतलब है, 0.3 और 0.3 इस तरीके से लिखा जाता है। 3/100 मीनिंग क्या हुआ इसका? 300, और रिटर्न एज 0.03 और 0.03। ऐसे ही 3/1000 का मतलब क्या हुआ? 3000, और रिटर्न एज 0.003 और 0.003। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर लिखते हैं और पढ़ते हैं। आइए बच्चों आगे हम सीखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा नंबर जोड़ना है डेसिमल नंबर्स को, उसको हम ध्यान से लिखें। और लिखना कैसे है वो आपको देखो समझा रहे हैं। जैसे 213 प्लस 2.013 प्लस 0.213 और प्लस 2.003। इसको जोड़ने के लिए हम इनको वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे। पहले हमने लिखा 213, और उसके बाद हमारा क्या है? 2.013। हम इस तरीके से लिखेंगे कि डेसिमल्स जो है वो सेम जगह पर आए। तो इसको हमने लिख दिया 2.013, और फिर है हमारा 0.213, और फिर है 2.0013। उसके बाद जहां डेसिमल नहीं है, आप जैसे 213 के बाद डेसिमल नहीं है, तो वहां डेसिमल डाल के और जो भी प्लेसेस खाली है वहां जीरो लिखेंगे, यानी कि लाइक डेसिमल में हम कन्वर्ट कर देंगे। जितने भी डेसिमल्स की बाद प्लेसेस खाली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस उतना कर देंगे सब में। देखिए सब जगह जीरो लिख दिया है। अब इनको हम बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ से ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? पहले 3, और उसके बाद 3 + 3 + 1 कितना आ गया? 7। उसके बाद 1 + 1 कितना आ गया हमारा? 2, और उसके बाद हमारा ये क्या आया? 2। उसके बाद 3 + 2 5, और 5 + 2 7, और हमारा क्या है फिर? 1, और उसके बाद क्या है? 2। तो ये देख लिया हमने कितने आसानी से हमने जोड़ लिया है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 217.2273। तो आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। बस लिखते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप सही से लिखेंगे तो एडिशन भी सही होगा। देखिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया है, इसको पहले हम लाइक डेसिमल में भी लिख सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ प्लेसेस जितनी ज्यादा है उतने प्लेसेस बना लेंगे। और कैसे बनाएंगे? 0 0 लिखकर। तो हमने इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया है क्वेश्चन को। अब देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमें इन्हें कैसे लिखना है? वर्टिकल कॉलम में लिखना है। तो इन सारे नंबर्स को हमने वर्टिकल में लिख दिया, यानी कि सभी को एक लाइन पे लिख दिया, और इस तरीके से लिखा है कि डेसिमल एक जगह पर रहे। देखिए डेसिमल सबके एक साथ आ रहे हैं। अब इसको हम बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं।
देखिए हम जोड़ेंगे तो 5 और 9 को हम ऐड करेंगे, यानी कि जमा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, 14, 4 लिया हमने, 1 कैरी गया, और यहाँ पे इनको प्लस किया तो हमारा कितना आया 16, 6 लिया, 1 कैरी गया, अब ये कितना हो गया 9, और इनको हमने ऐड किया तो कितना आ गया हमारा 13। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से एडिशन कर सकते हैं। तो कितना आ गया आंसर 13.964। पढ़ना भी ध्यान से आपको 13.964। आइए बच्चों अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या है, सब्ट्रैक्ट 16.3629 फ्रॉम 21.003। सबसे पहले हम इसको वर्टिकल तरीके से लिख लेंगे, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे, और उसके बाद लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस, जीरो लगाकर ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद हम कैरी ले लेंगे, कैरी करके हम बहुत आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैरी लेना आपको सिखा रखा है। अब हमने कैरी ले लिया है। देखिए अब 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, यानी कि 10 में से 9 घटाया तो हमारा 1 आया। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कितना है 0। 10 में से 6 4, और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 6, ये हमारा डेसिमल आ गया। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 4, और 1 में से 1 किया 0। तो आंसर कितना आया हमारा 4.6041। आइए इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले वही है, वर्टिकल कॉलम में लिखना है और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखना है, और उसके नीचे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो, और लाइक डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लेंगे जीरो लगाकर। उसके बाद आप कैरी ले लेंगे। अगर आपको कैरी की जरूरत है तो कैरी लेंगे, और अगर नहीं जरूरत है तो देखिए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बहुत इजीली। यहाँ हमें कैरी की जरूरत है, हमने कैरी ले लिया है। अब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 में से 7 गया तो हमारा 3, यहाँ पे आ गया 3, और फिर यहाँ आ गया 0, और फिर 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7, और यहाँ आ गया हमारा 2। तो आंसर कितना आया हमारा 2.7033। तो बहुत आसानी से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सिर्फ आपको लिखने पर ध्यान देना है, लाइक डेसिमल बनाना है, और बहुत आसानी से आप प्लस माइनस कर पाएंगे। आइए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन सैलरी करा अगर डेसिमल नंबर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ है, तो आपने मैथ्स की एक वीडियो में सीखा है बोर्ड मास रूल। तो उसमें बोर्ड मास रूल में क्या कहते हैं कि पहले हम बोर्ड मास यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन साथ में है तो पहले हम एडिशन करते हैं। तो देखिए दो नंबर को हम पहले ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ये इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो आंसर आ गया उसमें से, फिर उसके बाद जो आंसर आ गया उसमें से 3.80 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत आसानी से आपका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये देखिए हमने ऐड किया, इनको ऐड कर लिया। इसको ऐड करने के बाद हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले 2.30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 0.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारा फाइनली सब्ट्रैक्ट करके यानी कि घटाकर कितना आ जाएगा 1.11। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम सीखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सीखेंगे 10, 100 और 1000 से। अब देखिए 3.45 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 3.45 लिखा, डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो लगा यानी कि 100 आ गया। मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना बचा 345 डिवाइडेड बाय 10। अब नीचे जितनी जीरो बची है उतने प्लेसेस के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि कितना आ गया हमारा 34.5। अब एग्जाम में हमें थोड़ा फास्ट करना होता है, तो फास्ट तरीका हमारा क्या है, 3.45 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो डेसिमल को आप राइट साइड पे मूव कर देंगे, जितनी जीरो है उतने नंबर आप उसको मूव कर देंगे, यानी कि उतनी प्लेस मूव कर देंगे। 10 है तो एक प्लेस के बाद मूव करेंगे तो पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, 4 के बाद कितना आ जाएगा 34.5। यानी कि मल्टीप्लाई बहुत इजीली बहुत फास्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, जितनी जीरो है उतनी प्लेस आप पॉइंट को मूव कर देंगे। ये देखिए यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 प्लेस मूव किया तो कहाँ आ गया 12 की बार, तो आंसर क्या आ गया 2012.5। ऐसे ही हमारा ये है, देखो 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में राइट साइड पे मूव होता है डेसिमल। तो देखिए इसको भी 3 जीरो है
तो 3 प्लेस के बाद मूव कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत आसानी से आप 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में आप राइट साइड पे मूव करते हैं, ऐसे डिवीजन में आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ये देखिए हमें 100 से डिवाइड करना है। अब इधर कहाँ मूव करेंगे हम? लेफ्ट साइड में। जितने जीरो हैं उतनी प्लेस मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, 2 जीरो है तो 2 प्लेस मूव करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? कहाँ डेसिमल आ जाएगा? यस, 3.4512। इसी तरीके से 1000 से करेंगे तो 3 जीरो है तो 3 प्लेस मूव करेगा और कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड मूव कर गया, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 6.5439। तो बहुत आसानी से 10, 100, 1000 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी। आप सभी बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और प्रॉब्लम आने पर अपने टीचर से और हमसे पूछेंगे।